हेलो दोस्तों, तो फिर से हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर 2E की बात। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2E की बात हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। और अभी हम पिछले एक्सरसाइज में हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया है। पिछले जो भी वीडियो बनी है आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करिए और अपने काम पर फोकस करिए, तभी सक्सेस मिलती है। इससे हमें ये भी सीखने को मिलेगा। तो जैसे ये संख्या है हमारी, ठीक है, इसका वर्गमूल पीछे से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा है, इसको भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए पेयर बन गया दो दो का। अब इसको हमें वर्गमूल जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। इसका अंदर किसका वर्गमूल आता है, वर्ग आता है 9 का। तो 9 9 3 बार लिखेंगे, यहाँ वहाँ यहाँ जहाँ भी है सेट हो गया। ठीक है, अब इसका 9 से गुणा करेंगे, 9 को 9 से तो कितना आ जाएगा 81। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 3। फिर इसको नोट करेंगे तो हो जाएगा कितना 382। अब इन दोनों को हमें क्या करना होता है, प्लस करेंगे, देंगे प्लस करना होता है, इसलिए प्लस कर दिए तो 18 आ गया। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या रखेंगे जितने से गुणा कराने पर इससे ज़्यादा ना हो। तो मान लेते हैं हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 2, एक यहाँ पे 2, तो 2 से इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 182 माना जाएगा। ठीक है, तो 182 को 2 से गुणा करने पर हो जाता है हमारा 364। तो 364 हो गया। अब इसमें से इसको 382 में से 364 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर माइनस करने के बाद अगली संख्या नोट करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 81, ये कैरी कट गया। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया 41, यहाँ पे नोट कर लिए। अब हो गया 1841। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 184 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है जितने से मल्टीप्लाई कराने पे इससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पे 1 रखने पर ही आ जा रहा है। तो यहाँ पे 1, वहाँ यहाँ पे भी 1 और वहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 होगा, 1 4 जब 4 हो जाएगा, 1 8 जा 8 हो जाएगा और 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ से पूरा कट गया। अब यहाँ से ये पता चला कि इतने का ये स्क्वायर है। अब इसमें देखिए 1 2 पेयर के बाद पॉइंट लगा, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9.21 का ये वर्गमूल है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है उसको हम आगे कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। इसका हमें बताना है ये कितने का वर्गमूल है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को सॉल्व करते रहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें प्रॉब्लम दिखती है उसको नज़रअंदाज करना है और अपने काम पर फोकस करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह इसको पॉइंट को नज़रअंदाज करना है और जैसे हमने पहले निकाला था बाकी संख्याओं का वर्गमूल, वैसे ही इसको निकालेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे। तो पीछे से पेयर बनाना, ये एक पेयर बना, एक यहाँ पे बना और ये एक ये बना और ये एक ये बन गया। अब सिंगल एक बचा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक को स्क्वायर एक ही होगा तो एक एक यहाँ पे लिख लेंगे। फिर एक में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो कट हो जाएगा। अब ये जो 50 है इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। और फिर 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ 2 रखेंगे, 2 2, तो यहाँ पे भी एक 2 रखेंगे और फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया 44। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर आ जाएगा 6 और फिर ये कट जाएगा। अब इसके बाद इसको हमें नोट यहाँ पे कर देना है। तो ये हो गया 606। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम कितने से गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना हो, तो हम क्या करेंगे 3 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, लेकिन ये 4 जो है 40 के बराबर होगा इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 बार में ही जाएगा। तो यहाँ से 2, यहाँ 2, 3 जगह नोट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करा के चेक करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर दें लाइन। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, ये भी बचेगा और ये 1। अब इसको नोट कर देंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हो गया 12225। तो अब इसको हम क्या करना है, हमें गुणा कराना। जैसे इसको पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 244। अब जितने बार हम इसको करेंगे उतने बार हमें
गुणा करना पड़ेगा जितना भी यहाँ संख्या लेंगे। तो हम 5 है लास्ट में, तो इसलिए हम 5 ले लेते हैं बेधड़क, और यहाँ पे भी एक 5 नोट कर देते हैं। तो 5 × 25 की हो जाएगी 5, हाथ से लगेंगे कितना 2, फिर 5 × 24 2, 22 के 2 हाथ से लेंगे 2, 5 × 24 2, 22 के 2 हाथ से लेंगे 2, फिर 5 दूनी 10 2 12। देखिए ये पूरा कट गया, तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया सॉल्व। तो इस तरह से हम फिर कैसे करेंगे, कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 2 पेयर के बाद पॉइंट है तो 2 पेयर के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि दशमलव वाले को हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे दशमलव संख्या का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इतने का वर्गमूल ये संख्या होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हर क्वेश्चन में दोगे अच्छे से ध्यान तो कोई भी बच्चा नहीं होगा एग्जाम में परेशान। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक बताइए क्या होगा। तो मान लेते हैं ये किसी का वर्गमूल है, तो वो कितने का है वो हमें बताना है, वो भी दशमलव के 3 अंक तक। ठीक है, तो अब कैसे बताएंगे, ये तो खुद ही 2 अंक है, वो भी 1 अंक में दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, हमें दशमलव के 3 अंक तक पूछा है, तो हम देखिए पॉइंट के पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उसमें हमें कोई डाउट की बात नहीं है, ना ही तो ये संख्या में कोई परिवर्तन होगा या इसका वैल्यू चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें दशमलव के 3 अंक तक पूछा है, तो दशमलव के 3 बाद जो है 3 पेयर इसका बनना चाहिए। तो 3 पेयर बनने के लिए क्या हो गया, ये 1 पेयर बन गया, फिर दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन गया। अब इतने का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा वो उतने का वर्गमूल होगा, दशमलव के 3 अंक तक हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम जितने भी ये क्वेश्चन है इसमें हम उन सब का निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि वर्गमूल तो निकालना हमें आता है और हमें दशमलव के 3 अंक तक पूछा है। तो दशमलव के बाद 3 पेयर बनना चाहिए, एक ये हो गया, एक ये और एक तो ये है। तो दशमलव के 3 अंक पूछे, इसलिए दशमलव के पीछे हम 0 लगाकर हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं, और बाकी आप तो समझ ही जाएंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे होगा। तो वर्गमूल निकालना आता है जैसे, उसी तरह निकाल लेंगे। फिर 1 1 1 यहाँ हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे कट जाएगा, फिर उतारेंगे ये 70, फिर 2 2 ये जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, फिर 3 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 69, फिर इसमें से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 3 ये वाला नोट कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 00 है इसको नोट कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 26। अब इसको कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो देखिए 1 रखने पर ही इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, हम क्या ले जाएंगे 0 बार में। तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। अब 0 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 0 0 ही आ जाएगा, फिर 0 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब इसको हमें क्या करना है, ये वाली संख्या यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब 260 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 ही होगा, है ना। तो अब क्या करना है हमें 260, अब कितने से यहाँ पे रखें, जितने गुणा कराने पे से ज़्यादा ना जाए, तो हम रखते हैं चलिए 3 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, इसके पास आ जाएगा लगभग 3, यहाँ पे 1 रख देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 0 0, 3 6 18 के 8 हाथ से लगेंगे 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आ गया इसके बराबर, लगभग 4 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, जितना भी आएगा हमें क्या पता करना है, दशमलव के 3 अंक तक। ठीक है, तो मतलब 130G3 है। अब ये 3 अंक के बाद है दशमलव, 3 पेयर के बाद, तो हम यहाँ पे फिर 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा इतने का वर्गमूल ये है। अब दशमलव के 3 अंक तक पूछा था, दशमलव के 3 अंक तक आ गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम बाकी जो सारे क्वेश्चन है हम उसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक हमें कोई भी क्वेश्चन में हमें अलग नहीं सॉल्व करना पड़ा है, सभी में वर्गमूल ही निकालना है। बट हमें सभी क्वेश्चन में अलग तरीके से थोड़ा दे दिया गया है घुमा फिरा करके, ताकि हम आगे कोई भी कन्फ्यूजन न रहे जब आगे कभी सॉल्व करें। तो इसलिए सारे कन्फ्यूजन यहीं पे हमें सॉल्व करना है, और इसी तरह अलग अलग इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए तीसरा भी इसी तरह दिया है, कुछ चेंज है, वर्गमूल इसमें भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल
करके उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 3 स्थान तक ज्ञात करना है। पहले देखिए इसमें दिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब अपॉन में दिया होता है 5/12 जैसे ये दिया है। अब इसको हमें पहले पॉइंट में बदलना है, दशमलव में। ठीक है, 5/12 को दशमलव में बदलेंगे 3 अंक तक, और दशमलव में बदलना है और हमें वर्गमूल 3 अंक तक बताना है दशमलव में। तो कितना होगा, तो देखिए हमें जब अगर दशमलव वर्गमूल बताना है 3 अंक तक, तो इसको पॉइंट में कितने अंक तक सॉल्व करना होगा, 6 अंक तक सॉल्व करेंगे, तभी हम दशमलव 3 अंक तक वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे। क्यों, अभी बताते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको हमें पहले पॉइंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में 12 से भाग करना होगा। अब 5 से ये 5 जो है छोटा है 12 से, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा करके 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा कितना, 50। अब 12 चौक 48 होता है, फिर इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर पॉइंट लगाए तो इसलिए 0 फिर बढ़ा लेंगे। फिर 12 का नम 12 बचेगा 8, फिर हो जाएगी ये 80, फिर 12 छंग 72, फिर बचेगा ये 8, फिर हो जाएगी ये 80, फिर 12 छंग 72, इसी तरह ये 72 होता रहेगा, ये 80 होता रहेगा, और लास्ट में 6 6 6 आता जाएगा। कितने भी हम 6 करेंगे ये सॉल्व पूरा नहीं होगा, शेष लास्ट में आपको बचेगा 8। तो हमें क्या करना है, हमने बोला है 6 अंक तक हमें जाना है, क्योंकि पॉइंट के 3 अंक तक हमें दशमलव के वर्गमूल बताना है, तो इसलिए हमें इसमें 6 अंक चाहिए पॉइंट के। तो चलिए अब इसको क्या करना है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी जगह पे हम अब इसको लिख लेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल गई इसकी जगह पे ये वाली संख्या, तो 5/12 की जगह पे हम लिखने वाले हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, 5/12 का यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं साइड में, क्या है 0.41666। अब देखिए कितने हमने बोला था दशमलव के 3 वर्गमूल बताना है 3 अंक तक, तो हमें इसीलिए 3 जब जोड़ा बनेंगे, पेयर बनेंगे, तभी तो हमें दशमलव 3 अंक तक वर्गमूल पता चलेगा। तो चलिए अब इसको क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेंगे, ये है एक सिंगल बचा। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, चाहे तो इसको भूल जाइए, नज़रअंदाज कर दीजिए, या तो इसको साथ में लेकर के सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीके से आ जाएगा। चलिए कैसे आएगा, सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये 0 है तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो 0 0 यहाँ पर नोट कर दिए। फिर 0 0 जोड़, पहले इसको जो इसमें से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। फिर ये हो गया 41। अब 41 के अंदर कितने का स्क्वायर आता है, 6 का, तो 6 6 और यहाँ पे भी एक 6 नोट कर लेंगे। फिर इसको 6 6 36 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5। उसके बाद ये वाली संख्या और नोट कर लेंगे, तो हो गया 556। अब हमें क्या करना है, 6 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब कितनी बार हम जा सकते हैं यहाँ पे, तो अब अगर हम 4 बार जाते हैं तो इसके पास पहुँच जाएंगे लगभग। तो हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 नोट कर लिए। फिर 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लगेंगे 1, 4 दूनी 8 की 8 हो जाएगा, 4 एक 4। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा, 0 16 में से 8 गए 8, ये कट गया 80 हो गया। अब उतारेंगे ये वाला, फिर अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर 4 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128। अब कितनी बार हम गुणा कर सकते हैं, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 6 बार शायद जाएगा। फिर 6 6 यहाँ पे नोट करेंगे, 6 छंग 36 की 6 यहाँ से लगेंगे 3, फिर 6 8 48, 3 51 के 1 यहाँ से लेंगे 5, 5 6 दूनी 12, 5 17 के 7 यहाँ से लेंगे 1, 6 कन्नम 6 1 7। देखिए इसके पास आ गया। अब इसको घटा देंगे और यहाँ पे तो 6 नोट कर लेंगे पहले। अब उसके बाद हमें ये घटाएंगे, कुछ भी आएगा उससे हमें से मतलब नहीं है, हमने बोला गया है कि दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 3 पेयर के बाद दशमलव लगा है, तो इसमें भी यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ से आ गया 0.646 का ये वर्गमूल होगा, कौन, 5/12। ठीक है, लगभग। तो 5/12 कितने का वर्गमूल होगा, 0.646, इतने का वर्गमूल होगा। आई होप समझ में आगे होगा। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन दिया है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर इतना मिलता है। तो इस कंडीशन में भी हम वर्गमूल ही निकालेंगे और वर्गमूल से हमें पता चल जाएगा कि ये कितने को कितने
कौन सी संख्या जिसको गुणा कराने पर उतने से ही इतना हमें मिलेगा। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पेयर पहले बनाते हैं हम, पहले पेयर बन गया। अब पेयर बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये 12 के अंदर किसका स्क्वायर आता है, 3 का, तो 3 3 यहाँ नोट करेंगे और एक 3 यहाँ। उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा, 12 में से 9 गए 3, फिर उतारेंगे ये 27। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। अब हम कितनी बार जाएँ तो इससे ज़्यादा ना जाए, तो हम यहाँ पे अगर हम 4 नोट करते हैं तो 6 चौको 24 के पास आएगा, 5 करेंगे तो 30, शायद 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 65 फिर हो जाएगा। तो 4 बार यहाँ करते हैं, 4 यहाँ और 4 यहाँ, फिर 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लगेंगे, 1 4 4 छंग 24 और 1 25, तो यहाँ पे हो गया ये 25। अभी बहुत कम है क्या, नहीं, ठीक है, चलिए 5 बार में देख लेते हैं कितना आ जाता है। 5 बार में शायद 5 25 25 की 5 चलेंगे, 2 5 36 2 32, तो देखिए 325 है, 327, तो 5 बार में भी हो जा रहा है, तो इसलिए हम 5 बार जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कितनी बार हमें जाना है। तो 5 5 यहाँ रखेंगे और कितना आ रहा है 325, 5 25 25 5 यहाँ से लेंगे 2, 5 6 31 2 32, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, आ जाएगा 2, ये कट गया पूरा। अब उतारेंगे ये 80, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70। अब इसको हम कितने से गुणा कराएं कि इससे ज़्यादा ना जाए, तो अगर देखिए हम 1 से भी अगर गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा और ये 280 ही है, तो हम क्या करेंगे 0 से गुणा करा देते हैं, कितने से 0 से, और यहाँ पे भी एक 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है हमें, 0 से 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब इससे गुणा करेंगे, चाहे जिसमें 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, इसलिए 0 हो गया तीनों। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 280 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हमें नोट करना है, ठीक है, जैसे हमें करते आए। अब 700 है, ये 700 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 700 ही होगा। अब कितनी बार गुणा करें कि इससे ज़्यादा न जाए, तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 7 चौक 28 होता है, तो 4 4 और 1 4 यहाँ पे हो जाएगा। गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल लेंगे 1 4 0 0 और हासिल 1 जोड़ देंगे, फिर 4 0 0 की 0, 4 7 28, ये हो गया। अब देखिए ये पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा और ये आ गया इतना। अब 2 अंक के 2 पेयर के बाद है दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। तो अब हम कह सकते हैं ये जो संख्या है हमारी कितना 12 27 और क्या है 80 16, ठीक है, ये संख्या ये तो यहीं पे समझ लीजिए ये इतने का स्क्वायर है, मतलब इतने को इतने से ही गुणा कराने पर इतना हमें प्राप्त होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको करने वाला थोड़ा सा परेशान, और फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 0.003 और उसके बाद है 7636। अब बोला है ये वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो ये इसको सेंटीमीटर में, इसका वर्ग सेंटीमीटर में हमें पता करना है। तो चलिए, तो क्वेश्चन आगे दिया है 5वां नंबर, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, वर्ग मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करना, मतलब इसमें परफेक्ट नहीं आने वाला, लगभग हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे हमें एक पहले समझ लेते हैं उदाहरण, ठीक है। जैसे इसका हमें क्षेत्रफल दे दिया जाए 9, ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग मतलब चारों भुजा जिसमें बराबर होता है। अब इसका 6 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 9 मीटर है स्क्वायर, तो इसकी एक भुजा कितने मीटर की होगी ये हमें बताना है। तो जब ये 9 है तो ये कितने का वर्ग है 3 का, तो इसका मतलब इसकी भुजा 3 मीटर बराबर है, तो 3 मीटर ये भी है। तो इस तरह से ये 3 इसमें से लाइन क्रॉस हो जाएंगे, मतलब ये बन गया, ठीक है। अब ये जो भुजा है यही हमें पता करना है, ये कितना है, ये और ये। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो 3 भाग कर दिए तो ये 1 भाग हो गए, 1 2 3, इन तीनों को मिलाकर ये 3 मीटर हुआ है। इसी तरह इस साइड से भी देखिए,
ये 1 मीटर हो गया, दूसरा मीटर, ये तीसरा मीटर, तीनों को मिला करके ये 3 मीटर पूरा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये इसकी एक भुजा 1 मीटर बराबर होगी। ठीक है, इसका देखिए वर्ग मीटर क्षेत्रफल कितना है इस वर्ग का, 9 मीटर, और 9 मीटर में हमें एक का पता करना होगा, एक भुजा का, तो कितना आएगा इसका 1 मीटर। इसी तरह हमें इसका भी पता करना है सेंटीमीटर में, ये मीटर में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी में फिर से समझ लेते हैं। जैसे अगर हमें मीटर में इसको बदल दिया गया था, ये 9 मीटर है वर्ग मीटर स्क्वायर, अब इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से इस साइड से भी गुणा कराएंगे और साइड से, तो मतलब 100 मतलब 10,000 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा ये देख लेते हैं। अगर आप जैसे ये कुछ बच्चे यही सोचते होंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कराने पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा ये देखिए, अगर यहाँ पे 9 है तो अगर 9 को हम 100 से गुणा करा दिए तो 900 सेंटीमीटर होगा क्या, नहीं, ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम 100 से सिर्फ गुणा कराते हैं तो जैसे ये 3 भाग इस साइड बना हुआ था, तो 3 भाग इस साइड से 100 से गुणा कराए, लेकिन इस साइड वाले का क्या होगा, इधर वाले को भी तो सेंटीमीटर में बदलना है। जैसे ये 3 मीटर था तो 3 मीटर को सेंटीमीटर बनेगी तो ये भी 300 हो जाएगा, इसको भी 30 सेंटीमीटर बनेगी तो ये भी 300 हो जाएगा। फिर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और ये 2 जीरो यहाँ पे छप जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना, 90,000। तो इसी तरह इसको हम क्या करें, ये वर्ग मीटर में है तो इसको हम करा देंगे पहले कितने से, 10,000 से गुणा, या तो 100 2 बार ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे इसको गुणा कराने पर हमें जो मिलेगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो अब इसको इससे गुणा कराने पर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा वर्गमूल सेंटीमीटर में। ये अभी कितने में है, मीटर वर्ग में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मतलब 10,000 से गुणा कराएंगे। तो 2 अंक के बाद ये है, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अगर इससे गुणा कराएंगे, और फिर ये 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसके बाद पॉइंट के आगे कोई जीरो का मान नहीं है, 3 हो गया। अब ये हो गया किसमें, सेंटीमीटर में, ये जो है सेंटीमीटर में अब बदल गया है। तो इसको हमें अब दशमलव बताने की एक भुजा कितने के बराबर होगा, मतलब किसको कितने से गुणा करें कि इसके बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, वही होगा ना, इसको मतलब कितने को कितने से गुणा करें तो इतना हो जाए, तो वही हमें निकालना है। तो अब हम इसको पेयर पीछे से बना लेंगे, ये पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद हम इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, पूरा कट गया, जितना आया। अब 2 पेयर बने हैं, 2 पेयर के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो ये 1.94 या 94 बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इतने का होगा, तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उसका वर्ग होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है 6वां। तो क्वेश्चन दिया है √2 के बराबर इतना है तो √8 के बराबर कितना होगा। तो इसमें हम बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे, और उससे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, जैसे √8 है तो ये कितने का वर्ग होगा इसका, यह हमें बताना है, वो भी √, क्योंकि पूरा तो सॉल्व होगा नहीं, तो दशमलव के 3 अंक तक हमें बताना है। तो दशमलव के 3 अंक तक बताना, तो यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे। कितने 0 बढ़ाएंगे, अगर हम इस वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जितने अंक तक हमें बताना है उसके डबल संख्या 0 लगानी होती है। तो यहाँ पे हम एक पेयर बनेगा ये, दूसरा पेयर बनेगा ये, तीसरा पेयर ये बनेगा। अब इसको जब निकालेंगे 3 पेयर दशमलव के बाद है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो इस तरह से तो ये निकाल लेंगे तुरंत। और दूसरा ये जो दिया है तो इसका यूज करके हम बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं क्या आने वाला है। तो कैसे पता कर सकते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। इसको तो आप सॉल्व करके कर लेंगे, इस तरह से हम इसका बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका यूज करके हम कैसे बताएंगे, जैसे ये इसके बराबर इतना है तो ये इसका वर्ग कितना होता है, 4। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को हम इससे जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो जब 2 आ जाएगा तो उसी 2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करा देना है। क्या कर देना है,
मल्टीप्लाई, तो 2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, ठीक है। तो यहाँ फिर हो जाएगा 8 और फिर 2 एकन्नम 2, इतना आया। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा, 4 अंक के बाद पॉइंट है तो 4 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब हमें देखिए 3 अंक तक बताना था तो 1 अंक यहाँ से गायब कर दो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि √8 बराबर इतना होगा, √8 बराबर इतना होगा जितना ये है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको। तो चलिए मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।